नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप भी अपने मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा के असंतुलन होने से परेशान हैं? क्या आपका मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओवर एक्टिव चल रहा है और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कि कैसे इसे बैलेंस और हील किया जाए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सस चक्रा के पीछे की वजह क्या होती है और आप कैसे बड़े ही आसान तरीके से अपने इस चक्रा को हील और बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या है और इसके ओवर एक्टिव होने के क्या-क्या कारण और संकेत होते हैं, इस पर हम ऑलरेडी पिछली वीडियो बना चुके हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप पहले ये समझ पाएंगे कि आपके संकेत क्या-क्या होते हैं ओवर एक्टिव मणिपुर चक्रा के। दोस्तों, जब वो संकेत आप समझ जाएंगे, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इसके कारण क्या है, किस वजह से आपका मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है या अनबैलेंस की कंडीशन में हो जाता है और किस तरीके से आप उसको हील कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि हमारा ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सस चक्रा किन कारणों की वजह से होता है। दोस्तों, किसी भी चक्र में ओवर एक्टिव की स्थिति तब बनती है जब एक ही जगह पर ऊर्जा का बहाव कैद हो जाता है। संतुलन की अवस्था के लिए आपको बॉडी में हर चक्र के मध्य ऊर्जा का बहाव बिना किसी अवरोध के होना चाहिए। चक्र में किसी तरह का अवरोध पैदा होने पर उसमें बहने वाली ऊर्जा संतुलित होती है और चूंकि उन्हें किसी तरह की डायरेक्शन नहीं मिलती, तो वो हमारे लिए फायदे देने की बजाय नुकसानदायी होने लगती है। दोस्तों, मणिपुर चक्र में प्रवाह करने वाली ऊर्जा के असंतुलन की मुख्य वजह इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है। बचपन के किसी बुरे अनुभव का असर जब बार बार हमारे आगे आता है, तब हम खुद को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के दौरान बनने वाले इमोशन हमारे अंदर एक तरह का सप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा यह चक्र असंतुलित होने लगता है। दोस्तों, ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सस चक्रा का दूसरा कारण यह भी है कि मेंटल डिसहार्मोनीज की वजह से, जैसे कि इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी भी इन्हीं कारणों में शामिल होती है। दोस्तों, जब हमारा बार बार किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें बार बार फोर्स किया जाता है, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस स्थिति से बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप वाकई में अपने इस चक्रा को हील और बैलेंस करने को लेकर सीरियस हैं, तो सबसे पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि आप किस किस तरीके से अपने इस चक्रा को हील कर सकते हैं और कैसे आप इसको बैलेंस करते हुए अपने जीवन को बड़े आसान तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, आप इन 5 तरीकों से अपने इस चक्रा को बैलेंस भी कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ये 5 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है प्राणायाम और योगासन। दोस्तों, प्राणायाम और योग अभ्यास करना आपके ओवर एक्टिव चक्रा की ऊर्जा को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया उपाय है। जब आप अपनी सांसों पर काम करते हैं, तब ये आपकी बॉडी में ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक तकनीक जिसे अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके चक्र और कुंडलिनी की एनर्जी की दिशा को बदल सकता है और यह आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ योगाभ्यास होते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, बालासन, नौकासन। इन आसनों का भी यदि आप दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे भी आपका जो मणिपुर चक्रा है वो बैलेंस होने की कंडीशन में आ जाता है। दोस्तों, दूसरा तरीका जो हमारे इस ओवर एक्टिव मणिपुर चक्रा को बैलेंस और हील करने में हेल्प करता है, वो है अफर्मेशंस। दोस्तों, विचारों की शक्ति से हम सब परिचित हैं। हर रोज सुबह इंटेंशनली पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग करना आपके अवचेतन मन को खास तरह की सोच के लिए प्रोग्राम करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति पर थोड़ा सा भी आपका कंट्रोल है, तो आप इंटेंशनली पॉजिटिव अफर्मेशन का हर रोज सुबह प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका ओवर एक्टिव चक्रा जो है वो बैलेंस कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा।
सुबह उठने के साथ ही और रात को सोते समय आप अपने आप को इस तरीके से अफ़र्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे कि मेरी इच्छा शक्ति आज भी प्रबल है, मेरी विल पावर, मेरी संकल्प शक्ति दृढ़ और निश्चय वाली है। इस तरीके की अफ़र्मेशंस आपके अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है और आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस और हील होना शुरू होता है। दोस्तों, तीसरा तरीका है मेडिटेशन। दोस्तों, यदि आप ध्यान करते हैं, हम ऑलरेडी ध्यान के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बता चुके हैं। दोस्तों, ध्यान करने वक्त यदि आप अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जाओं को केवल सोलर प्लेक्सस चक्रा और हर एक चक्रा पे लेके जाते हैं, तो उसमें आपकी एनर्जीज उस चक्रा को आके बैलेंस और हील करना शुरू कर देती है। दोस्तों, चौथा तरीका है नेचर वॉक। यदि आप हर दिन केवल आधा घंटा पर्यावरण में अपना स्पेंड करते हैं, नेचर में स्पेंड करते हैं, पेड़ पौधों के समीप रहते हैं, तो आपको वहाँ से जो तत्व है, अग्नि तत्व, वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा आपके बाकी सारे चक्रास भी बैलेंस होने लगते हैं। तो दोस्तों, नेचर वॉक से केवल आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ही नहीं, शुरू के पहले से लेकर 5वें चक्रा तक सारे के सारे चक्रा आपके बैलेंस और हीलिंग कंडीशन में रहते हैं। दोस्तों, पांचवा और अंतिम तरीका है सनबाथ। यदि आप 10 से 15 मिनट भी अगर आप सूरज की किरणों को लेते हैं, सनरेज को अपनी बॉडी पे लेते हैं, तो यह आपके मणिपुर चक्रा को हील करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मणिपुर चक्रा का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और सूर्य को अग्नि का ही प्रतीक माना गया। तो दोस्तों, यदि आपका मणिपुर चक्रा पूरी तरीके से असंतुलित है या ओवर एक्टिव चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इन 5 तरीकों में से कोई भी 2 या 3 तरीके डेली रूटीन में अपनाना शुरू कर दीजिए। आपका मणिपुर चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, हील हो जाएगा और जिससे आपकी लाइफ स्मूथली कटना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।